नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2076 शक 1946 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा जो है धनु राशि पे जो है संचरित हो रहे हैं। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं। मंगल, सूर्य और बुध की युक्ति जो है तुला राशि पर जो है बनी हुई है। केतु वृश्चिक राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं। शुक्र और चंद्र की जो युक्ति है वो धनु राशि पर बनी हुई है और गुरु और शनि जो है दोनों मकर राशि पर जो है विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह गोचर है। आइए अपन जो है राशि फल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। संपत्ति का कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। संपत्ति का विवाद होता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक कोई ना कोई लाभ और अचानक कोई ना कोई हानि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य से कुछ अच्छे कार्य होते हुए जो है संपन्न होते हुए इस सप्ताह जो है मेष राशि वालों के समझ में आ रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई दिखाई दे रही है। राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में आय की कमी जरूर बनी हुई है। आय इनके पास जो है वह धीरे धीरे आय आती हुई जो है दिखाई दे रही है और व्यय भी जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और वृष राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला इनका चल रहा है तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से विवाद होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। उनसे हानि होती हुई जो है प्रतीत हो रही है और मन जो है कमजोर रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और साथ में शौकीन मिजाज रहते हुए सप्ताह दिखाई दे रहे हैं और नए नए चीज़ों में जो है खर्च करते हुए और विलासता युक्त जीवन जीते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो है आय भी इनकी सामान्य बनी हुई है लेकिन व्यय जो है काफी बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और वृष राशि वालों के लिए जो शुभ रत्न बना हुआ है वो हीरा है, डायमंड है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और मिथुन राशि वालों के लिए संतान से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा। कोई योजनाएं बना रहे हैं लेकिन योजनाएं जो है फलीभूत होती हुई जो है दिखाई नहीं दे रही हैं और साथ में ही जो है कोई पुराना रोग उपजता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मानसिक टेंशन होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, संबंध अच्छे हो रहे हैं, संबंधों से लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अचानक विवाद की स्थिति भी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय में कमी बनी हुई है और व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है और कर्क राशि वालों को भूमि से, भवन से, वाहन से इनको सुख मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान पीड़ा बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साइनस वगैरह प्रॉब्लम, सर्दी खांसी आदि की प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है और साथ में ही जो है इनका शारीरिक कष्ट भी बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय रुक रुक कर हो रही है और व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है।
आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि वालों को मेहनत से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, पराक्रम से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, मात्र कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। संतान से लाभ हो रहा है, योजनाओं से इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में शत्रु इनसे पराजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शत्रु इनसे जीत नहीं पा रहे हैं और खासकर पुराना कोई रोग जो है वो ठीक होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और आय तो सामान्य ही बनी हुई है लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और कन्या राशि वालों को वाणी से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में छोटे भाई बंधुओं से कष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं और इनका अचानक लाभ और अचानक हानि भी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। कर्म कर रहे हैं, कर्म की भावना इनकी बलवती जा रही है, तो मेहनत काफ़ी कर रहे हैं लेकिन मेहनत के अनुसार इनको आय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आय इनकी कम कम बनी हुई है और व्यय भी इनका सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और तुला राशि वालों के लिए बीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लड प्रेशर आदि की प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, राजयोग आदि बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। सरकारी लोगों से, सरकारी संस्थाओं से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में ही जो है संपत्ति का कष्ट और ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्म कर रहे हैं, कर्म से इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मात्र सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, भूमि सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक कोई कलंक दोष भी लगता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और साथ में जो है भाग्य इनका अच्छा काम करता हुआ इस सप्ताह जो है समझ में आ रहा है। आय के मामले में इनको जो है कमी बनी हुई है लेकिन व्यय जो है काफ़ी कम करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, अतः धन का संचय होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की आठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है और साथ में ही जो है इनको संपत्ति से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ससुराल आज से कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से विवाद होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इनसे कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और साथ में ही जो है ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। आय की कमी बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है। लोकप्रियता भी इनकी थोड़ा कम होती हुई जो है दिखाई दे रही है। वह जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की
नौवीं राशि की ओर चलते हैं। ये नौवीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और धनु राशि वालों के लिए राजयोग बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मन प्रसन्न रहता हुआ दिखाई दे रहा है, आराम के मूड में रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो है संपत्ति से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। किसी न किसी तरह से कुछ संपत्ति वगैरह इनको गिफ्ट मिलती हुई जो है दिखाई दे रही है और संतान की पीड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है और कोई योजनाएं इनकी जो है फलीभूत जो है नहीं हो पा रही हैं। साथ में ही जो है इनको अचानक कोई ना कोई लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और आय इनकी सामान्य बनी हुई है, सामान्य और अच्छी भी बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय इनका काफ़ी ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और मकर राशि वालों को राजयोग बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मन प्रसन्न रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। संतान से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। साथ में जो है सरकारी चीज़ों से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और साथ में कोई सर्विस सेक्टर या बिजनेस सेक्टर से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर व्यवसायी हैं तो उनका क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई नौकरी वाले हैं तो उनका प्रमोशन होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय तो धीरे धीरे हो रही है लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। देश के बाहर के लोगों से भी इनको कुछ लाभ बनता हुआ मकर राशि वालों को बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की एकादश राशि 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और कुंभ राशि वालों के लिए भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में जो है भाग्य इनका धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनको आय की कमी तो बनी हुई है लेकिन आय अच्छी आती हुई भी जो है दिखाई दे रही है। धना लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में ही जो है ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से भी इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अपने क्रोध को जो है संयम पूर्वक रखें, क्रोध ज़्यादा ना करें। निश्चित रूप से इस सप्ताह इनको ग्रहों के कारण क्रोध आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कारण जो है इनका कष्ट बनता हुआ और नुकसान होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अतः इस सप्ताह संयम पूर्वक रहते हुए जो है ये प्रतीत हो, संयम से रहे तो निश्चित रूप से जिनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। और साथ में आय तो सामान्य बनी हुई है लेकिन व्यय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 12वीं राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की अंतिम राशि है। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और मीन राशि वालों के लिए छोटे भाई बंधुओं से कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय की कमी बनती हुई प्रतीत हो रही है। धन की कमी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और साथ में जो है 8वें स्थान में पड़ा हुआ त्रिग्रह योग मंगल और सूर्य की बुध की युक्ति जो है निश्चित रूप से अचानक लाभ और अचानक हानि करती हुई जो है दिखाई दे रही है। कोई रोग व्याधि भी इनको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। आलस्य आता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कर्म करें, मेहनत करें जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत होगी। और निश्चित रूप से आय इनकी धीरे धीरे बनी हुई है। इनकी बहुत कम आय दिखाई दे रही है लेकिन व्यय जो है इनका काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। समाज में किसी तरह से प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है
वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान पे पहुंचते हैं, जिसमें जो है हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं और निश्चित रूप से उनका भरपूर जवाब देने के कोशिश करते हैं। वो जो भी प्रश्न करते हैं उनका हम जवाब देते हैं। तो पहले जो कॉलर है वो गुरमीत सिंह जी हैं और ये जो है व्यवसायी हैं और इनकी अगर कुंडली के बारे में अपन जानते हैं तो ये कर्क लग्न की कुंडली है और साथ में जो इनकी राशि बनती है वो मीन राशि बनती है। वर्तमान में गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा इनकी चल रही है और ग्रह दशा तो बहुत अच्छी चल रही है। एक तरह से गजकेसरी योग चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इनने जो प्रश्न किए हैं वो धन की स्थिति के बारे में इनने बात की है। दूसरा जो है संतान इनको नहीं हुई है, संतान अभी तक नहीं हो पा रही है, उनके लिए हम क्या करें, और घर बनवाना चाहते हैं लेकिन घर नहीं बन पा रहा है। तो देखिए आपने जो धन की स्थिति की बात की है, धन तो आपके पास रहेगा, अतहाय धन नहीं रहेगा, ज़्यादा धन नहीं रहेगा, लेकिन आपकी जीविका चलती रहेगी, आपका काम नहीं रुकेगा और कुछ धन संचय भी होगा। सामान्य धन जो है आपको बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न आपने जो है संतान की बात की है, तो देखिए 7वें स्थान में जो है आपका ग्रहण योग बन रहा है और मंगल के साथ ग्रहण योग नवांशा में जो है साथ में बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और इस तरह की जो युति है, जो ग्रह दोष है, जिनके कारण संतान होती तो है लेकिन 3 महीने में अबॉर्ट होने के चांसेस उनके बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इनका उपाय करें और निश्चित रूप से आपको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। इसी तरह संतान कष्ट आपको बना हुआ है, आप व्यक्तिगत आके हमसे मिल लें और उससे हम आपको कुछ मंत्र बता देंगे, कुछ उपाय बता देंगे, निश्चित रूप से उनसे लाभ होगा। तीसरा प्रश्न आपने घर नहीं बन रहा है, देखिए आपके 4th स्थान में राहु बैठा हुआ है और नवांशा में वही जाके जो है मेष राशि का राहु बन जाता है और साथ में शनि से युति कर लेता है। तो निश्चित रूप से जो है आपका जो वाहन ये जो आपका घर का मालिक है वो जो है आपका जो है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। निश्चित रूप से जो है आपका घर जो है बनते बनते रुक जाएगा, बनेगा फिर रुक जाएगा और धीरे धीरे बनता रहेगा। अत्यधिक खर्च होता हुआ दिखाई देगा, अत्यधिक विघ्न आते हुए जो है आपको प्रतीत होंगे। तो निश्चित रूप से हम कुछ उपाय बताते हैं, आप वो उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक काम करें, गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए, गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए। मस्तक में, नाभि पर और जीभ पर हल्दी और केसर लगाना शुरू कर दीजिए और इंडेक्स फिंगर और तर्जनी उंगली में जो है एक पीला पुखराज तर्जनी उंगली में जो है आप गुरुवार के दिन जो है आप धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से जो है आपको वो लाभ देता हुआ जो है दिखाई देगा। और वर्तमान में जो गुरु की दशा चल रही है, इस गुरु की दशा का फल आपको मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। वर्तमान में जो ग्रह दशा चल रही थी, गुरु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा, एक तरह से गजकेसरी योग चल रहा है। ये समय अच्छा है, इस समय का उपयोग करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और हो सके तो आप एक काम करें कि मिडिल फिंगर में एक गोमेद जो है मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन आप धारण कर लीजिए। काली रंग की चीज का आप हर शनिवार आप दान करिए। जैसे काली उड़द की दाल हो गई, उसको ले लें आप और निश्चित मंदिर के सामने या किसी गरीब को आप दान करें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत होगी। और एक काम करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। गुरमीत सिंह जी, ये आपके प्रश्नों के जवाब हुए। अब हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये संगीता मिश्रा जी हैं और अगर इनकी पत्रिका के बारे में हम जाते हैं तो ये तुला लग्न की पत्रिका है और इनकी जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। वर्तमान में सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा तो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, एक तरह से जो है ग्रहण दोष बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और आपने जो प्रश्न किए हैं, एक तो नौकरी के प्रश्न किए हैं और दूसरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है आपका, उसकी बात की है, और संतान भी ठीक नहीं है, ये आपने चर्चा की है। तो देखिए नौकरी की जहाँ तक बात की है तो मंगल चंद्र का महालक्ष्मी योग आपके 7वें स्थान बन रहा है। निश्चित रूप से विवाह के उपरांत आपका धनागमन बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर में आपकी नौकरी लग सकती है, आप उसमें कार्य कर सकती हैं या स्वरोजगार आप कर सकती हैं। सरकारी नौकरी बनती हुई जो है इस पत्रिका में जो है नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा प्रश्न आपने जो है संतान के बारे में पूछा है, तो संतान 7वें स्थान पे राहु बैठा हुआ है, 5वें स्थान पे राहु बैठा हुआ है और साथ में वो शनि से दृष्ट है। तो निश्चित रूप से जो है राहु जो है आपकी प्रोग्रेस होने नहीं देगा, संतान को कोई प्रगति होने नहीं देगा। इसके कारण संतान आपकी बिगड़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। इनके आप उपाय करिए, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। और एक काम करें कि प्रातः सूर्य को अर्घ देना आप शुरू कर दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। और साथ में हो सके तो एक सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली में जो है दाहिने हाथ पे जो है गुरुवार के दिन जो है आप धारण कर लें, वो आपको लाभ देता हुआ जो है दिखाई देगा। और साथ में 2 रंग का कुत्ता अगर मिल जाए तो 2 रंग के कुत्ते को जो है आप कुछ मीठी चीज़ बिस्किट्स वगैरह खिलाएं या रोटी वगैरह खिलाएं, निश्चित रूप से उससे आपको लाभ होगा। और हो सके तो जो है आप भैरव के मंदिर में जाकर वहाँ जो है दीपक एवं अगरबत्ती आग जलाएं, उनकी भैरव की पूजा आदि करें, हर शनिवार की शनिवार पूजा करें, निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। ये जो है कॉलर्स के अब जवाब हुए। अब जो है कार्यक्रम के हम अंतिम उसमें चलते हैं, जिसमें हम आपको पता बताते हैं, अपना मोबाइल नंबर वगैरह बताते हैं। आप हमारा पता नोट करना चाहें तो पता नोट कर लें। डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। और हमारा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9425184621 है। हमारी वेबसाइट है www.astrodrsandeepshukla.com। दूसरी वेबसाइट है www.vastujyotish.co.in। ये दोनों वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्सों में जाकर हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आप जो है इस प्रोग्राम की जानकारी चाहते हैं तो आप YouTube, गूगल वगैरह में सर्च करके, इस सोशल मीडिया में सर्च करके आप जो है फेसबुक वगैरह में इस कार्यक्रम की जानकारी पा सकते हैं। हमारे बारे में भी अगर कुछ जानकारी और लेना चाहते हैं तो YouTube वगैरह में और गूगल में सर्च करके आप हम तक पहुंच सकते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा भी आप हमारी जो है जानकारी ले सकते हैं, ज्योतिष की जानकारियाँ पा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, किसी भी तरह की चीज़ों से परेशान हैं, आप प्रगति नहीं हो पा रही, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है, शारीरिक कष्ट बना हुआ, किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप जो है अपनी कुंडली दिखाकर, वास्तु दिखाकर, हाथ दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और निश्चित रूप से जो है एक अच्छे प्रारब्ध का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम समय है और हमारे चलने का समय है। सभी जो है दर्शकों को नमस्कार।